क्लास 12th के लिए हमारे इस वीडियो में आप लेसन 3 वैद्युत विभव के क्वेश्चन नंबर 16 से आगे वाले क्वेश्चनों का सलूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो समान धनावेशित बिंदु आवेशों जिनमें से प्रत्येक पर 1 माइक्रोकूलम का आवेश है को 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है, इनकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 1 जूल या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर 9 × 10⁻³ जूल या फिर 0। और ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2009 में पूछा जा चुका है। तो समय बर्बाद न करते हुए सीधे हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे चलते हैं। सबसे पहले हमने सवाल से आवेशों के मान नोट कर लिए जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। हमने नोट किया आवेश Q1 बराबर Q2 बराबर 1 माइक्रोकूलम। चूंकि ये दोनों ही आवेश बराबर हैं इसलिए हमने Q1 को Q2 के बराबर दिखाया हुआ है। और आपको पता है कि जब भी कोई न्यूमेरिकल हल करेंगे तो माइक्रोकूलम नहीं चलेगा, हमेशा कूलम ही चलेगा। तो यहां पर हमने फार्मूला लगाया हुआ है, फार्मूला हम दिखा नहीं रहे हैं लेकिन आपको समझाना चाहते हैं। फार्मूला हमने लगाया हुआ है 1 माइक्रोकूलम बराबर 10⁻⁻6 कूलम। अब यहां पर हमने सवाल को देख करके नोट किया कि बिंदु आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r बराबर कितनी है, 1 मीटर। अब इस प्रकार जो निकाय बन रहा है उसकी स्थितिज ऊर्जा हमें निकालनी है। आप सभी लोग जानते हैं कि इसे प्रदर्शित और स्थितिज ऊर्जा होती है 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटे R। इसके अलावा आप ये फार्मूला भी कह सकते हैं U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R। आप सभी लोगों को मालूम है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान ही यहां पर रखा गया है। अब यहां पर हम Q1 Q2 और R के मान को रख देंगे तो हमारा सवाल हल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा U बराबर 9 × 10⁹ गुणे 10⁻⁻6 गुणे 10⁻⁻6 बटे 1। जब इस पूरे प्रोसीजर को हम हल करेंगे तो आपका आएगा U बराबर 9 × 10⁹ -12। और ये जब आपस में पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, अपने अंतिम स्टेज पे पहुंचेगा तो बनाएगा 9 × 10⁻³ जूल। आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 16 का विकल्प सी पूरी तरीके से सही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आपको सवाल कम समय में ज्यादा हम समझा पाए इसलिए हम पहले से ही हल किए हुए सवाल आज आपकी स्क्रीन पर दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 17 के अनुसार 8 और 12 माइक्रोकूलम के दो धन बिंदु आवेश वायु से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं और इन्हें 4 सेंटीमीटर निकट खिसकाने पर किया गया कार्य क्या होगा। 4 विकल्प हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आपको इस सवाल को हल करके सही विकल्प तक पहुंचना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हल आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। सवाल को पढ़ने के बाद हमने दोनों बिंदु आवेशों को बारी बारी से यहां पर नोट कर लिया है। Q1 बराबर 8 माइक्रोकूलम और Q2 बराबर 12 माइक्रोकूलम। इसके बाद दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी नोट की है स्मॉल r बराबर 10 सेंटीमीटर। आपको पता है कि स्टैंडर्ड यूनिट का इस्तेमाल करते हुए सवाल को हल करना है, इसलिए दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। आपका फार्मूला होता है 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 × 10⁻²। हल होने के बाद मिलेगा 10⁻⁻1 मीटर। अब हम प्रारंभिक स्थिति में स्थितिज ऊर्जा की गणना करेंगे। प्रारंभिक स्थिति का मतलब यह है कि जब दोनों बिंदु आवेशों को उतनी ही दूरी पर रखा गया है जितनी दूरी पर वो वास्तविक में उपस्थित है। तो आपको पता है कि दो बिंदु आवेश अगर किसी दूरी पर स्थित हो तो इस प्रकार जो निकाय बन रहा हो उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है U बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटे R। आपकी स्क्रीन पर फार्मूला लिख करके आ रहा है। यहां पर हमने Q1 Q2 और R का मान रख दिया है। आप स्क्रीन पे Q1 Q2 और R के मान को देख पा रहे हैं। तो ये फाइनली हमें U1 का मान कितना मिल रहा है, 864 × 10⁻² जूल। अभी हमने इसे दशमलव में परिवर्तित नहीं किया है। कारण यह है कि हम ये देखना चाहते हैं कि दूसरी स्थिति जो है जिसमें दोनों बिंदु आवेशों को एक दूसरे के करीब लाया जा रहा है उसमें कहां पर दशमलव है, उसी के अकॉर्डिंग हम U1 का मान भी उसी के अनुसार सेट कर लेंगे। अब हम सवाल को आगे लेकर के चलते हैं। जो क्वेश्चन की शर्त है उसे यहां पर लागू करते हैं। जब आवेशों को 4 सेंटीमीटर खिसकाया जाता है, आवेशों के मध्य दूरी कितनी हो जाएगी।
अब आपको पता है कि आवेशों के मध्य दूरी कितनी हो जाएगी, पहले दूरी थी 10 सेंटीमीटर और अब कितना उनको करीब ले आया गया है, 4 सेंटीमीटर करीब लाया गया है। तो 10 में आपने 4 को घटा दिया तो ये कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। यहां पर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने का फार्मूला लगाया और 6 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट होने के बाद हमें मिला 6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अब हम यहां पर सेकेंड स्टेज में या अंतिम स्टेज में स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे और हमने इसे इंडिकेट किया है U2 करके, और वही फार्मूला लगेगा जो पहले आपको बताया गया था, U बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 Q1 Q2 बटे R। तो यहां पर आ जाएगा U2 बराबर 9 इंटू 10⁻9। Q1 और Q2 का मान नहीं बदल रहा है, वही मान पुराना रख दिया जाएगा, 8 गुणे 10 की घात -6 गुणे 12 गुणे 10 की घात -6 बटे अभी R का मान कितना है, R का मान है 6 इंटू 10⁻2। सारी चीजें आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रही हैं। यहां पर मैं आपको मुंह से बोलता भी जा रहा हूं ताकि बेहतर कॉम्बिनेशन बना करके सवाल को अच्छी तरीके से आपको समझाया जा सके। और यहां से हमने U2 का मान कैलकुलेट कर लिया 144 गुणे 10 की घात -1 जूल। ठीक है, अब यहां पर हमको क्या करना है, हमको यह पूछा गया था कि इन आवेशों को 4 सेंटीमीटर निकट खिसकाने पर किया गया कार्य क्या होगा। तो हम जानते हैं कि आवेशों को खिसकाने के लिए किया गया कार्य जो होगा वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। ठीक है, और यहां पर हमने फार्मूला लगाया कि आवेशों को एक दूसरे के निकट लाने में किया गया कार्य बराबर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन W बराबर डेल्टा U, और डेल्टा U का मान क्या हो जाएगा, U2 माइनस U1। U2 बड़ा होगा, क्यों बड़ा होगा, क्योंकि जब आवेश एक दूसरे के करीब आ जाएंगे तो उनके बीच स्थितिज ऊर्जा बहुत ज्यादा काम करने लगेगी, और ये हो जाएगा W बराबर 144 गुणे 10 की घात -1 माइनस 864 गुणे 10 की घात -2। यहां पर हमने U2 और U1 का मान रख दिया है, और जब हमने इनको सॉल्व किया है दशमलव इनमें सेट कर दिए जरूरत के अकॉर्डिंग, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। और यहां पर किया गया कार्य कितना निकल रहा है, 5.76 जूल। और आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 का विकल्प डी पूरी तरीके से सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक धन आवेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा घटेगी, बढ़ेगी, उतनी ही रहेगी, या फिर बढ़ भी सकती है अथवा घट भी सकती है। आपको सही विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। हमने आवेश को Q मान लिया है और निम्न विभव V1 माना हुआ है, उच्च विभव को हमने V2 माना हुआ है। और अभी आपको पता है कि ऊर्जा, आवेश और विभव में क्या संबंध होता है, पिछले सवालों में आपको बताया गया है E बराबर QV। तो इसीलिए जब आवेश निम्न विभव वाले क्षेत्र में है तो वो किस ऊर्जा का अनुभव कर रहा है, तो वो कर रहा है आपका E बराबर QV1। आप चाहें तो यहां पर आप इसको E1 E2 भी कर सकते हैं अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग। और उच्च विभव वाले क्षेत्र में ऊर्जा क्या अनुभव करेगा, वो करेगा E बराबर QV2, या फिर आप इसे कर लें कि E2 बराबर QV2। अब हमने यहां पर अपनी बात लिखने की कोशिश की है, निम्न विभव वाले क्षेत्र से उच्च विभव वाले क्षेत्र में जाने पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा U बराबर, अब उच्च विभव वाले क्षेत्र में जो ऊर्जा है उसमें निम्न विभव वाले क्षेत्र की ऊर्जा को घटा दिया जाएगा। कहने का मतलब है U बराबर, अगर आप इन्हें नाम दे रहे हैं E1 और E2 तो U बराबर हो जाएगा आपका E2 माइनस E1। दैट मीन्स U बराबर QV2 माइनस QV1। यहां से हमने Q कॉमन ले लिया है और ये हो जाएगा U बराबर QV2 माइनस V1। अब हम देख पा रहे हैं कि हमने खुद ही माना हुआ है सवाल के लिए कि V2 उच्च विभव है और V1 निम्न विभव है, इसलिए आप नीचे की लाइन में एक कंडीशन देख पा रहे हैं कि V2 ग्रेटर देन V1। अब जब V2 V1 से बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है कि जो U का मान होगा वो क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा को इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 का विकल्प ए पूरी तरीके से सही है। क्वेश्चन नंबर 19 2010 यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है
आपको बताना है कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप रखने पर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, उतनी ही रहती है या शून्य हो जाती है। मतलब सवाल कहना चाहता है कि जब दो इलेक्ट्रॉनों को एक दूसरे के करीब लाते जाएंगे तो निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, बढ़ेगी या घटेगी। तो इसके लिए हम लोग सॉल्यूशन पे चलते हैं, वहां से आप इसका क्लियरिफिकेशन बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। यहां हमें सॉल्यूशन में जानकारी दी जा रही है कि आवेश Q1 और Q2 से निर्मित निकाय की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है वो होती है हमारी U बराबर, कैपिटल U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। कहीं कहीं पर आप इसे देखते होंगे U बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 Q1 Q2 बटे R। यहां पर 9 गुणे 10 की घात 9 जो होता है वो अपनी यूनिट्स के साथ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। अब अगर हम U और R के बीच में रिलेशन देखें तो हमारा ये पता चल रहा है कि U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R। 1/R का मतलब ये है कि U R के मान के व्युत्क्रमानुपाती है। R के मान के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है? जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड बच्चे हैं और विज्ञान को बारीकी से समझते हैं वो इसको बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। इसका मतलब यह है कि अगर R का मान बढ़ेगा तो U का मान घटेगा और R का मान घटेगा तो U का मान बढ़ेगा। अगर इसी जगह पर लिखा होता U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R तो उसका अर्थ हो जाता कि R का मान बढ़ने पर U का मान भी बढ़ेगा, R का मान घटने पर U का मान भी घटेगा। अब चूंकि R और U स्थितिज ऊर्जा के लिए एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इसका मतलब यह है कि जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के समीप लाए जाएंगे तो उनकी जो R है वो घटती जाएगी। अब एक दूसरे के करीब आएंगे तो दूरी घटेगी तो स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा। क्योंकि स्थितिज ऊर्जा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, दूरी घटेगी तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। यह जानकारी हमें स्थितिज ऊर्जा के फार्मूले से प्राप्त हुई है। अब यहां पर आपको क्वेश्चन जो दे रहा था उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही था कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के समीप लाए जा रहे हैं तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो हमें रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग पता चल गया है कि निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, हमारी बढ़ जाएगी। यहीं से एक क्वेश्चन हम और जनरेट कर लेते हैं कि यदि दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर ले जाए जाएंगे तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, निकाय की स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी। क्योंकि दूरी बढ़ जाने पर स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 का विकल्प बी सही है। इस वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22, अब 3 क्वेश्चन ही विद्युत विभव चैप्टर के मल्टी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज में रह गए हैं जिन्हें हम अगले वीडियो में क्लियर करा देंगे। इसके बाद हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा उसका नाम है संधारित्र तथा परावैद्युतांक। फिर से समझेंगे चैप्टर का नाम संधारित्र तथा परावैद्युतांक, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आज जो हमने आपको वीडियो में टॉपिक्स क्लियर कराए हैं वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। जल्द ही एक नई वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान खान, क्लास 9th 10th 11th 12th मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री। साइंस का मतलब ये क्लास 10th के लिए मैंने बोला कि वीडियोस के लिए प्रॉपर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने कमेंट्स हमें देते रहें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारे अपकमिंग वीडियोस आप नोटिफिकेशन से जानते रहें। जल्द मुलाकात होगी। नमस्ते।